आने वाले दिनों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और भी ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन को अचानक इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिलने लगी है और कैसे यूक्रेन के सटीक हमले परमाणु विस्फोट का कारण बन सकते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दो मार्च को रूस के एंगल्स एयरबेस से Su-34 और Su-35 की एक स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी। इन विमानों को एक खास मिशन के लिए रवाना किया गया। इनका टारगेट था ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हथियारों की सप्लाई करने वाले यूक्रेनी गोदामों को तबाह करना। ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट के साथ ये विमान उड़े और यूक्रेनी वायुसेना के युद्ध क्षेत्र में दाखिल हो गए। मिशन की निगरानी कर रहे कंट्रोल रूम ने देखा कि एक Su-35 का सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को इसकी खबर दी गई। रूसी वायुसेना के सारातोव कंट्रोल रूम ने खबर दी कि मरियोपोल के नजदीक Su-35 का सिग्नल मिलना बंद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें देने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि रूसी जेट को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने इतने ज्यादा फाइटर जेट अब तक नहीं गिराए। बीते 14 दिन में रूस के 15 विमान तबाह हो चुके हैं। इनमें 14 फाइटर जेट हैं और एक रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान A-50 शामिल है। सत्रह फरवरी से रूसी वायुसेना के फाइटर जेट यूक्रेन में बमबारी करने जाते हैं और सभी सही सलामत नहीं लौटते। रूसी वायुसेना को बीते 15 दिन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये आंकड़े देखिए। 17 फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट गिराए। इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को रूस का एक सुखोई 34 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया। 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक सुखोई 34 और एक सुखोई 35 मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 गिरा दिया गया। 23 फरवरी को रूस का एक टोही विमान A-50 धराशायी कर दिया गया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर जेट गिराए। 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिए गए। 2 मार्च को रूस का एक Su-34 जेट यूक्रेनी हमले में खाक हो गया और इसी दिन एक Su-35 भी रडार से गायब हो गया। रूस भी इस बात से हैरान है कि अचानक यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया है जिससे वो लगातार उसके विमान गिरा रहा है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि रूस का गाइडेड बम हमले करने का टारगेट ही उसके विमान की तबाही की वजह बन रहा है। यह हो कैसे रहा है, इस मॉडल से समझिए। इधर रूस की वायुसेना यूक्रेन पर गाइडेड बम
F-500 से हमला करने की मिशन पर रवाना होती है। इन विमानों को जिन हथियार गोदामों को टारगेट बनाना होता है वो ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र से पीछे बने होते हैं। इन पर हमला करने के लिए रूसी वायुसेना को गोदामों से 40 किलोमीटर की रेंज तक जाना होता है और इस रेंज को कवर करने के चक्कर में रूसी विमान यूक्रेन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र पर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आईरिस-T और NASAMS को तैनात किया हुआ है। रूसी विमानों को इन्हें क्रॉस करने दिया जाता है। टारगेट के पास यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, SAM-T और S-300 को तैनात किया है। 40 किलोमीटर की रेंज तक जाने के बाद रूसी विमान दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बीच फंस जाते हैं और ये सुरक्षा लेयर मिलकर रूसी विमानों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। यूक्रेन अपनी सीमा में दाखिल होने वाले रूसी फाइटर जेट्स तो गिरा ही रहा है, साथ ही रूसी जमीन पर हमले भी तेज कर दिए। 3 मार्च को रूस के येकातेरिनबर्ग पावर स्टेशन पर धमाका हुआ। इससे रूस का पावर स्टेशन तबाह हो गया। इस स्टेशन से 3 मिलिट्री फैक्ट्री को बिजली सप्लाई होती थी। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल डिपो में इस हमले से आग लग गई। साथ ही हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अब रूसी सेना को ईंधन और बिजली सप्लाई के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की नीति है कि जिस तरह से उसकी जमीन पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह रूस की जमीन पर भी हमले किए जाएं। यूक्रेन अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने 3 मार्च को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक ब्रोंका पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस पोर्ट की दूरी कीव से 900 किलोमीटर है। मतलब साफ है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन में बनाए गए UJ-22 और रूबक है। यूक्रेन का रूबक ड्रोन रूस के लैंसेट और ईरान के शाहेद ड्रोन की कॉपी है। ये कामिकाजी ड्रोन है, यानी टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका अगला हिस्सा यानी वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। पिछला हिस्सा ईरान के शाहेद ड्रोन जैसा है। खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन के ड्रोन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा ड्रोन है UJ-22 बीवर। यह ड्रोन यूक्रेन ने मॉडिफाई करके बनाया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हमला करने की है। इसकी रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जा सकता है।